आज के समय में देखा जाए तो लोग शारीरिक रूप से बीमार तो हैं ही, लेकिन मानसिक रूप से वो ज़्यादा बीमार हैं। और मानसिक रूप से जो लोग बीमार होते हैं, ऐसे लोगों का जीवन स्तर भी बहुत ही ज़्यादा निम्न होता चला जाता है। हर चीज़ हमारे माइंड से ही संबंधित है। अगर हम अपने माइंड को स्वस्थ नहीं रखते हैं तो फिर हमारी जो सोचने की जो क्षमता है फिर वो भी नीचे गिरता चला जाता है। तो आज मैं आपको मेडिटेशन के बारे में बताने जा रही हूँ कि इसे करना कितना सरल है। लोग मेडिटेशन को एक हौवा बना दिए हैं। ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कठिन काम है, मेडिटेशन सभी लोग नहीं कर सकते हैं। जबकि देखिए तो हर जगह हमें जागृत रहने की आवश्यकता है। हम चाहे कोई सा भी कार्य करें, अगर हम उसे ध्यान लगाकर नहीं करते हैं तो फिर वो कार्य भी ठीक तरह से नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर आप रोड ही क्रॉस कर रहे हो तो वहाँ भी कहा जाता है कि ध्यान पूर्वक रोड क्रॉस कीजिए। जब आप जागृत होकर अपने कार्यों को करते हैं तो इससे देखिए कि उस कार्य का जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही सुंदर आता है और आपको संतुष्टि भी मिलती है। और अगर आपने ध्यान पूर्वक नहीं किया तो वहीं पे आप चूक भी जाते हैं। तो आज मैं आपको मेडिटेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरे पास कुछ भाइयों का कमेंट्स था कि मैं मेडिटेशन के ऊपर भी कुछ वीडियोज बनाऊं। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। आज के समय में लोग मेडिटेशन को बहुत ही ज़्यादा जटिल मानते हैं और यही कारण है कि लोग मेडिटेशन से दूर होते चले जा रहे हैं। देखिए, मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा सरल है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता है, और जब आपको कुछ करना ही नहीं है तो फिर ये जटिल कैसे हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है, बस इसको आपको अभ्यास में लाना है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के द्वारा हम अपने भीतर जाते हैं। अपने भीतर की जो गंदगी है उसको हम देख पाते हैं। जब तक हम उसे देखेंगे नहीं तब तक हम उसकी सफाई भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप अपने घर की सफाई बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं, एक एक कोने की गंदगी को साफ करते हैं, उसी तरह से आपको अपने भीतर की गंदगी को भी साफ करना होता है। ये तभी हो सकता है जबकि आप अपने भीतर जाएं। अपने भीतर जाना बहुत ही आसान है। जब आप बाहर ही बाहर होते हैं, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, तो फिर आपको वो चीजें मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये आपके ऊपर निर्भर नहीं होता है। लेकिन जब आप अपने भीतर जाना सीख जाते हैं, खुद से कनेक्ट होने लग जाते हैं, तो फिर देखिए कि इसमें आपको आनंद आने लगता है। बाहरी चीज़ों में, बाहरी वस्तुओं में आपको आनंद आएगा, लेकिन वो थोड़ी ही देर के लिए है। आपको ये आनंद हमेशा के लिए नहीं मिलने वाला है। लेकिन जब आप ध्यान में उतरते हैं तो फिर ये जो आनंद है ये आपको हमेशा के लिए बना रहता है। जब आप ध्यान करते हैं तो फिर आप बिना वजह हमेशा खुश रहते हैं। यही ध्यान करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको खुश रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। केवल आपको इसे अपनी प्रैक्टिस में लाना है और हर दिन आपको ध्यान करना है। ध्यान करने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होने लगते हैं। ध्यान के द्वारा आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दूसरा है मानसिक स्तर पे स्वस्थ होना। आज के समय में देखेंगे तो अधिकतर लोग मानसिक रोग से बीमार हैं, डिप्रेशन में हैं, उदास हैं, अपने जीवन से परेशान हैं, दुखों से परेशान हैं। अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं वो केवल आप ध्यान से जुड़कर ही कर सकते हैं। तीसरा है कि जब आप ध्यान करते हैं तो इससे आपके स्किन की चमक कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। चौथा है आपका जो ऑरा है वो एकदम क्लीन होने लग जाता है। जब आप अपने भीतर उतरते हैं तो इससे आप अपने भीतर की गंदगी की सफाई भी कर पाते हैं। आप ये देख पाते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, कहाँ पे आपको अपने आप को ठीक करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या जो कुछ भी है उसे अगर आप ठीक तरह से सफाई नहीं करेंगे तो फिर यही एक बहुत ही बड़ा अवसाद के रूप में, फिर बीमारी के रूप में हमारे शरीर में आने लगता है, जिसके कारण हमारा शरीर और हमारा माइंड दोनों बीमार हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मन का निर्मल होना। देखिए, ध्यान में जब आप बैठते हैं तो इससे आप खुद से कनेक्ट होते हैं, और जब आप खुद से कनेक्ट होते हैं, खुद से बातें करते हैं, तो इससे आपका जो मन है वो आपका दोस्त बनने लग जाता है। आप मन के मालिक बनने लग जाते हैं। जब तक आप अपने मन को मालिक बनाकर रखते हैं तब तक फिर मन आपको भटकाता रहता है। लेकिन ध्यान ही वो माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं, आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं, और ये केवल ध्यान के द्वारा हो सकता है।
फिर आपका मन भी निर्मल होता चला जाता है, मन आपके हिसाब से चलने लगता है, क्योंकि आप उसे समय दे रहे हैं, उसके साथ थोड़ी देर बातें कर रहे हैं, तो इसीलिए मन आपका निर्मल होने लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एकाग्रता का बढ़ना। जब आप ध्यान करते हैं तो इससे आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट, कॉस्मिक ऊर्जा प्राप्त करना। अगर आपको बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। जो लोग ध्यान करते हैं उनके पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती है। जिस समय में आप सोते हैं उस समय में भी आपको कॉस्मिक ऊर्जा मिलती है, लेकिन ये ऊर्जा आपको उतनी ही मिलती है जितना कि आप दिन भर का अपना कार्य कर सके, उससे अधिक नहीं मिलती है। लेकिन जब आप ध्यान से जुड़ते हैं तो इससे आपको कॉस्मिक ऊर्जा बहुत ही अधिक मात्रा में मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आप ईश्वर से जुड़े तो उसके लिए ध्यान ही माध्यम है, और ध्यान के द्वारा आप जब खुद से जुड़ेंगे तभी आप ईश्वर से भी जुड़ पाएंगे। तो इसीलिए ध्यान के इतने सारे ये फायदे हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ध्यान किस तरह से करना चाहिए। जो लोग अभी नए नए में ध्यान करना शुरू किए हैं या फिर कर रहे हैं, उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कि किस तरह से ध्यान को करना चाहिए। ध्यान करने की बहुत सारे तरीके हैं। आज मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे ध्यान करने के लिए बता रही हूँ, जो कि हर कोई कर सकता है और इसे करने में कोई भी परेशानी भी नहीं है। ध्यान आपको किस तरह से करना है, इसमें सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आपके बैठने का जो पोस्चर है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यानी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आपका जो कंधा है, आपका पीठ, गर्दन, सब कुछ आपका सीधा होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप जिस भी आसन में आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप बैठ सकते हैं। उसके बाद आप अपने हाथों को इस तरह से रख सकते हैं, या फिर चाहे तो इस तरह से भी आप मुद्रा बनाकर रख सकते हैं। ऐसे सहज होकर बैठिए। उसके बाद ईश्वर से आप प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, आज मैं ध्यान लगाने बैठा हूँ, मेरी ध्यान को सफल बनाना। फिर आप एक लंबी और गहरी श्वास को अपने भीतर भरिए और धीरे धीरे फिर उसे नाक के द्वारा बाहर छोड़िए। फिर से श्वास को अंदर भरिए, फिर से उसे धीरे से बाहर छोड़िए। इस तरह से आपको 3 बार करना है और आपके चेहरे पे सहज भाव होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए। लंबी गहरी श्वास को अंदर भरना है और फिर उसे बाहर छोड़ना है, और अपने मन की आंखों से श्वास को देखिए कि किस तरह से वो आपके भीतर जा रहा है और किस तरह से बाहर आ रहा है। इस पे आपको ध्यान लगाना है। अब आपके मन में बहुत सारे विचार भी आएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस विचार में आपको उलझना नहीं है। जो भी आ रहा है उसे देखना है। जब आप देखते रहेंगे तो ये विचार अपने आप ही चला भी जाएगा। फिर से एक लंबी गहरी श्वास आपको अंदर भरना है, फिर उसे धीरे से बाहर छोड़ना है। ये विचार भी आपके ही हैं, ये श्वास भी आपके ही है। बस आपको केवल देखना है, साक्षी भाव बनना है। किसी भी चीज में आपको उलझना नहीं है। इस तरह से जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने विचारों को देख पाते हैं, उस पर ध्यान लगा पाते हैं। फिर आप पता कर पाते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। ध्यान करते समय में जो भी विचार आता है, लोग उससे घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये भी आप ही के हैं। अगर आप इसमें उलझेंगे तो आप कभी भी ध्यान नहीं कर पाएंगे, केवल आपका समय नष्ट होगा। इस तरह से आपको फिर से एक लंबी गहरी श्वास को भीतर भरना है और फिर धीरे से उसे बाहर छोड़ना है। फिर अंत में आप ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करिए। हे ईश्वर, आपने मुझे सुंदर शरीर दिया है, मन दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और मैं प्रत्येक दिन ध्यान करूँ, अपने आप से जुड़ूँ, आपसे जुड़ूँ, इसकी मुझे शक्ति देना। उसके बाद फिर आपको एक लंबी गहरी सांस लेना है और फिर उसे धीरे से बाहर छोड़ना है। और फिर दोनों हाथों को इस तरह से रब करके जब यह गर्म हो जाए तो फिर इसे आप अपने चेहरे पे इस तरह से रखना है आपको, और धीरे से आंखों को खोलना है।